Please do subscribe, hit the bell icon, get the notification. जय हिंद। आप सभी को सत सत नमन। हम लोग प्रायद्वीप भारत को पढ़ रहे हैं। प्रायद्वीप भारत की उत्पत्ति के बारे में हम लोगों ने चर्चा की थी। अब हम देखते हैं प्रायद्वीप भारत को कैसे हम वर्गीकरण करके उसका सूक्ष्म स्तर पर हम लोग अध्ययन कर सकते हैं। अगर पूरे प्रायद्वीप को देखा जाए, क्या पूरे प्रायद्वीप को देखा जाए तो दो भागों में सामान्यतः डिवाइड किया जाता है। क्या अगर इस प्रायद्वीप को दो भागों में डिवाइड किया जाता है। पहला भाग है जिसको बोलते हैं केंद्रीय, मध्यवर्ती, उच्च भूमि, या केवल आप मध्यवर्ती उच्च भूमि बोल सकते हैं। मध्यवर्ती उच्च भूमि देखिए, मध्यवर्ती उच्च भूमि, पहला भाग ये है। और दूसरा भाग है जिसको बोलते हैं दक्कन का पठार। क्या? दक्कन का पठार। दो भागों में सामान्यतः डिवाइड किया जाता है पूरे महाद्वीप को। अब मध्यवर्ती जो भूमि है उसमें बहुत सारे क्षेत्र आएंगे। क्या? बहुत सारे क्षेत्र आएंगे। उसी तरह दक्कन के पठार में बहुत सारे क्षेत्र आएंगे। तो सब क्षेत्रों को हम लोग अलग अलग करके पढ़ेंगे। क्या? अलग अलग करके पढ़ेंगे। जैसे मध्यवर्ती उच्च भूमि में देखें तो प्रमुख जो, जैसे अरावली को हम रख सकते हैं इसमें। क्या? अरावली को रख सकते हैं। राजस्थान की जो भूमि है, पूर्वी राजस्थान की भूमि रख सकते हैं। पूर्वी राजस्थान की भूमि रख सकते हैं इसमें। की भूमि, ठीक है। अरावली हो गया, पूर्वी राजस्थान का भूमि हो गया। आप इसमें मालवा का पठार रख सकते हैं। क्या? मालवा का पठार, मालवा के पठार को आप रख सकते हैं। और क्या रख सकते हैं? और आप बुंदेलखंड, क्या? बुंदेलखंड रख सकते हैं। बुंदेलखंड हो गया इसमें। और क्या रख सकते हैं? विंध्यन। क्या? विंध्यन को रख सकते हैं। क्या? विंध्यन जो रेंज है उसको रख सकते हैं। विंध्यन, बुंदेलखंड हो गया, विंध्यन हो गया। और बघेलखंड भी आता है। क्या? बघेलखंड को भी रख सकते हैं। क्या? बघेलखंड को भी रख सकते हैं। छोटा नागपुर पठार, क्या? छोटा नागपुर पठार को रख सकते हैं। छोटा नागपुर। और राजमहल और मेघालय। क्या? राजमहल और मेघालय। राजमहल की पहाड़ियां हो गई और मेघालय का पठार। क्या? मेघालय का पठार। इतना आप इस मेघालय का पठार, इतने प्रमुख क्या कह सकते हैं टॉपिक को इसके अंतर्गत रखा जाएगा, या कह सकते हैं जितने क्षेत्र हैं इनको केंद्रीय, मध्यवर्ती, उच्च भूमि के रूप में रखा जाता है। क्या? उसके टॉपिक के अंतर्गत रखा जाता है। अब दक्कन के पठार में, क्या? दक्कन के पठार में महाराष्ट्र का पठार हो गया, या ऐसे लिखिए अजंता श्रेणी पाई जाएगी। सतमाला, क्या? सतमाला पहाड़ियाँ पाई जाएंगी इसमें। महाराष्ट्र का पठार पाया जाएगा। क्या? महाराष्ट्र का पठार पाया जाएगा। पठार, पश्चिमी घाट, क्या? पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट को भी इसमें अध्ययन किया जाएगा।
क्या, पूर्वी घाट। और कर्नाटक का पठार हो गया, क्या, कर्नाटक का पठार हो गया। कर्नाटक, तेलंगाना का पठार। तो ये इतने क्षेत्र कम से कम हम लोग क्या दक्कन के पठार में पढ़ेंगे, क्या, इतने क्षेत्र हम लोग दक्कन के पठार में पढ़ेंगे। तो दो हम लोगों ने क्या, दो खंड इसको बनाया है, प्रायद्वीप पठार का दो खंड हम लोगों ने बनाया, जिसके अंतर्गत क्या कर सकते हैं, हम लोग अध्ययन कर सकते हैं। लेकिन अगर हम चाहें तो एक खंड और बना सकते हैं, क्या, एक खंड और बना सकते हैं। तीसरे खंड को हम क्या कह सकते हैं, माउंटेन रेंज। जितनी भी माउंटेन रेंज किसमें पाई जाती है, प्रायद्वीप में, उसको हम लोग इसके अंतर्गत कर सकते हैं। तो तीसरा विभाजन भी हम कर सकते हैं, क्या, नाम माउंटेन रेंज, ठीक है, माउंटेन रेंज के नाम से हम तीसरा विभाजन कर सकते हैं। अब इसमें हम इन्हीं दोनों में जो रेंज पाई जाती है उनको हम यहाँ शिफ्ट कर देंगे। जैसे अरावली को कर दें, क्या, अरावली को कर दें यहाँ पर, और क्या होगा, विंध्यन श्रेणी को कर दें यहाँ पर, और अजंता को कर दें, अजंता श्रेणी लगाना है, अरावली श्रेणी, विंध्यन श्रेणी, अजंता श्रेणी, ठीक है, क्योंकि समय क्या, कम समय में ज़्यादा आप लोगों को चाहिए। तो और सतपुड़ा श्रेणी, क्या, सतपुड़ा श्रेणी होगी। और क्या इसमें हम कर सकते हैं, महादेव कर सकते हैं, मैकाल कर सकते हैं, क्या, महादेव श्रेणी, मैकाल श्रेणी, और पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, क्योंकि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट दोनों क्या, श्रेणी ही है, एक पर्वत ही है, मान लीजिए पहाड़ी ही है। तो तीसरा रेंज हम तीसरा कर सकते हैं, वर्ग ऐसे करके बना सकते हैं, और इसको हम लोग अलग से देख लेंगे। तो ऐसे हम लोग देखेंगे, यहाँ मध्यवर्ती भूमि में अधिकांश जितने पठार हैं मध्यवर्ती भाग के, उसको देखेंगे। यहाँ पर दक्कन के पठार में जितने दक्कन के पठार जितने हैं उनको देखेंगे, और माउंटेन रेंज भी हम लोग सारे जो महापर्वत श्रेणी है उनको देखेंगे, ठीक है। अब 2-4 मिनट में हम लोग देख लेते हैं, क्या, मैप में इसको। अगर हम मध्यवर्ती भूमि और दक्कन के पठार को डिवाइड करें, क्या, तो ये तो क्या हो गया, अरावली। तो अरावली तो इसकी प्रायद्वीप का उत्तरी सीमा कह सकते हैं, उत्तरी पश्चिमी सीमा बनाती है, क्या, उत्तरी पश्चिमी सीमा बनाती है। अब इसी को आप लेकर चलिए, क्या, इसी को लेकर आप चलिए, और आप इसको कहाँ तक ले जाइए, मेघालय तक ले जाना है। लेकिन मेघालय के पहले क्योंकि बांग्लादेश पड़ जाता है, तो हम लोग यहीं पर रुक जाते हैं, राजमहल की पहाड़ी पर, और फिर इसको अरावली को ऐसे आप डैश कर दीजिए इधर, ऐसा कर सकते हैं। इसको हम इरेज कर दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, अब ये इतना क्षेत्र क्या होगा, उच्च भूमि होगा, मध्यवर्ती उच्च भूमि, और यहाँ से ये पूरा क्षेत्र यानी दक्षिणी क्षेत्र ये दक्कन का पठार होगा, ठीक है। अब एग्जाम में पूछा जाता है सामान्यतः कुछ जो पर्वत श्रेणी पठार हैं उनका क्रम पूछ लिया जाता है, उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम क्रम में रखने के लिए। तो उनको हम लोग देख लेते हैं, इसलिए हम लोग सभी को अलग अलग से देखेंगे तो और अच्छे से देखेंगे, लेकिन यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर ये है क्या, अरावली, क्या, अरावली है, ठीक है, अरावली हो गया। अरावली के बाद ये आपको क्षेत्र मिलेगा मालवा का पठार, क्या, मालवा का पठार, ठीक है। मालवा के पठार के बाद ये जो श्रेणी है विंध्यन श्रेणी है, क्या, विंध्यन श्रेणी है, और ये जो श्रेणी है इसको बोलते हैं सतपुड़ा श्रेणी, क्या, सतपुड़ा श्रेणी, ठीक है। क्या हो गया, सतपुड़ा श्रेणी। अब आप जब विंध्यन श्रेणी के थोड़ा आगे जाएंगे, क्या, थोड़ा
आगे आगे का मतलब पूरब की तरफ। तो ये आपको मिलेगा कैमूर श्रेणी। क्या? कैमूर श्रेणी। ठीक है, कैमूर श्रेणी से और थोड़ा आप कह सकते हैं पूरब दक्षिण। क्या? पूरब या दक्षिण? पूरब दक्षिण। पूरब दक्षिण में आपको मिलेगा सोनपुर की पहाड़ी। क्या? सोनपुर की पहाड़ी। सोनपुर की पहाड़ी हो गई। अब सोनपुर की पहाड़ी के आप पूरब दक्षिण देखेंगे तो बघेलखंड का पठार आएगा। क्या? बघेलखंड का, बघेलखंड पठार। ठीक है, राजमहल की पहाड़ी। राजमहल की पहाड़ी। और ये छोटा नागपुर पठार। क्या? छोटा नागपुर। ठीक है, और ये जो श्रेणी है ये सतपुड़ा के आप पूरब और दक्षिण है। महादेव, महादेव श्रेणी है। और महादेव श्रेणी के आप पूरब जाएंगे थोड़ा पूरब दक्षिण तो आपको मैकाल श्रेणी मिलेगा। क्या? मैकाल श्रेणी। ठीक है, इनको सभी को हम लोग अलग अलग अच्छे ढंग से पढ़ेंगे तो आपको ये भी पता हो जाएगा किस राज्य में ये हैं। एक आप ये लगभग ये आप जितना मैंने बताया इसमें अधिकांश अरावली को अगर छोड़ दें तो लगभग सभी मध्य प्रदेश में ही है। मालवी की पहाड़ी छत्तीसगढ़ में है, राजमहल बिहार में है, छोटा नागपुर पठार छत्तीसगढ़ में तो जानते ही छत्तीसगढ़ में, सोनपुर की पहाड़ी भी मध्य प्रदेश में। तो अधिकांश मध्य प्रदेश के ही हैं। कुछ छत्तीसगढ़ भी मध्य प्रदेश का ही भाग था, बिहार का कुछ पड़ जाता है। और आगे हम लोग गारो खासी जयंतियाँ भी देखेंगे इसी में। क्या? गारो खासी जयंतियाँ भी देखेंगे। तो इतना आपको माइंड में आप सेटअप बना लीजिए। क्या? सेटअप बना लीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो से हम लोग एक एक टॉपिक यहाँ का उठाएंगे, चाहे महादेव को उठाएं, चाहे मैकाल को उठाएं या चाहे अरावली को, और एक एक लेकर हम लोग हर वीडियो में 10 मिनट या 15 मिनट के वीडियो में हम लोग सभी को आराम से देखते हुए चलेंगे। आराम से सब्र करना है, जिंदगी तो तय ही हो जाएगी। क्या? आराम से सब्र करना है, जिंदगी तो तय ही हो जाएगी। टेंशन नहीं लेने का। टेंशन, अगर लाइफ में आपने टेंशन लिया, सबसे बड़ी समस्या यही है। अभी कोई रिसर्च आया है, उसमें बताया गया अगर मनुष्य टेंशन लेना छोड़ दे तो 150 से 200 वर्ष जीवित रह सकता है। लेकिन ऐसी जिंदगी बना दी गई है, पूंजीवाद ने ऐसा जिंदगी बना दिया है पूरे मानव का कि टेंशन ही टेंशन, सारा टेंशन में ही जिंदगी सारा खत्म हो गया। तो टेंशन नहीं लेने को, मौज मस्ती में खाते पीते रहो, खेलते रहो, हंसते रहो, पढ़ते रहो। जो होगा अच्छा ही होगा, खराब तो होगा ही नहीं, क्योंकि आप अब पृथ्वी पर आप जन्म लिए हैं। आप पृथ्वी पर जन्म लिए हैं और पृथ्वी पर जन्म लेने के बाद मानव श्रेणी में क्या यानी आप दिमाग भी लगा सकते हैं। अच्छा सा दिमाग आप अपना क्या अच्छा सा लगा सकते हैं, दिमाग के अनुसार काम कर सकते हैं, समझ सकते हैं, संबंध बना सकते हैं। सबसे बड़ी खूबी मनुष्य की संबंध बनाना होता है। कभी किसी टॉपिक में हम लोग देखेंगे कि संबंध कैसे बनता है, और मनुष्य का संबंध हो जानवर का संबंध कैसे। मनुष्य का संबंध है ना, मनुष्य सभी से संबंध बना सकता है, जितना चाहे तितना लोगों से। लेकिन उसकी क्वालिटी विशेष प्रकार की क्वालिटी होती है मनुष्य की। अन्य जितने भी प्राणी हैं मनुष्य को छोड़कर, उनका जो संबंध होता है उनका ही विशेष प्रकार का होता है। दो विशेष संबंध स्पष्ट रूप से आप जीवन में देख सकते हैं। लेकिन वो सब अलग टॉपिक है, वो सब कभी हंसते खेलते गाते हम लोग पढ़ते रहेंगे। पहले ये ख़त्म हो ज्योग्राफी, फिर चलेंगे अच्छे से मौज करते मस्ती से। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। Please do subscribe, hit the bell icon, get the notification.